आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपके अंदर जो कहते हैं ना एक विल पावर, एक इच्छा शक्ति, किसी चीज को पाने के लिए, कहते हैं ना कि किसी चीज को पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, कई बार ताने भी सुनने पड़ते हैं। असफलता, कहते हैं कि असफलता सफलता की कुंजी होती है। अगर कोई व्यक्ति असफल हो रहा है तो इसका मतलब अगला जो स्टेप होगा वो सफलता की होगी। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी आपने सुनी होगी, तो अगर नहीं सुनी है तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। उससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए केवल 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी एज है, इस एज में ही आपने बहुत कुछ पाना है बेटा। काव्य जी ने बहुत अच्छा कहा कि कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सिंगर बनेगा, कोई राइटर बनेगा, कोई स्क्रिप्ट लिखेगा, और कोई वक्ता बनेगा, कोई प्रवक्ता बनेगा। जिसके अंदर ईश्वर ने जो गुण दिया है उसी गुण में जाना है, देखा देखी नहीं करना है। लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार लेने हैं, क्योंकि माँ बाप की उम्मीद अपने बच्चों के ऊपर होती है। और मुझे लगता है कि माँ बाप की शतायु, माँ बाप की दीर्घायु, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप 100 साल तक जिए, तो अपने कर्मों को अच्छा रखिएगा। जो करना है उनके लिए सोचिएगा कि मुझे आगे बढ़ के अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। तो मैं समझता हूँ जो माँ बाप के लिए कर जाते हैं वो देश के हो जाते हैं और समाज में उनका स्थान अपने आप बन जाता है। तो उसके लिए एक प्रतिज्ञा करना कि जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुश्किल हालात आए, कभी भी जीवन में आप व्यसन मत करना। और अगर आसपास में कोई व्यसन करते हुए दिखे, कोई नशा करते हुए दिखे, तो उनसे निवेदन करना कि ये नशा नाश का कारक होता है, ये कुल का खत्म करने वाला एक आतंक का हथियार हो जाता है। और नशे के कारण आपने देखे होंगे सारे क्राइम, सारे एक्सीडेंट, सारे गलत काम ही नशे के कारण होते हैं। बड़े बड़े घर बर्बाद हो गए हैं, कई छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं, कई माएँ विधवाएं हो गई हैं, और कई माँ बापों के बुढ़ापे की लाठियाँ टूट चुकी हैं। कई बच्चे कम उम्र में ही दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो बेटा जीवन में कुछ बनो ना बनो, एक नेक इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बनना, वो तभी संभव होगा जब आप नशे से दूर रहेंगे, जब आप व्यसनों से दूर रहेंगे। दूसरी बात गुरुजी ने कहा, और क्योंकि काव्य भाई का गृह क्षेत्र है, मेरा भी गृह जनपद है, हालांकि बागेश्वर से जो ताकुला वाली रोड है, काफलीगढ़, जहाँ काव्य भाई की बुआ जी का घर है, वहीं मेरा घर है। और कपूर भराड़ी में मेरी बुआ भी रहती है। तो ये हमारा परिवार ही है और हम अपने घर में ही आए हैं। तो मैं ये भी आपके गुरुजी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देहरादून में हमारे 2 शिक्षण संस्थान हैं। क्योंकि हजारों स्कूलों में जब हम लोग जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि यार हम देश की सेवा कैसे करें। कोई बॉर्डर में जाके कर रहा है, कोई रेडियो के माध्यम से कर रहा है, कोई टीचिंग के माध्यम से कर रहा है। तो मैं शिक्षा दे रहा हूँ। हमारा महाविद्यालय है जहाँ पर तमाम कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ के 10 ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिभावान होंगे, हाई स्कूल और इंटर करने के बाद ऐसे 10 बच्चों की मैं घोषणा करता हूं कि अगर वो उच्च शिक्षा के लिए देहरादून आना चाहते हैं तो उनकी जो ट्यूशन फीस है 100% ट्यूशन फीस हमारा संस्थान माफ करेगा। क्योंकि हम सुपर 300 के माध्यम से हर साल 300 बच्चों को, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, योग्य बच्चे हैं, उनको निःशुल्क उच्च शिक्षा देते हैं। तो बाकी डिटेल हमारे जो टीम आई है वो लीफलेट के माध्यम से मेहता जी को और आप लोगों को देंगी। बस जीवन में एक संकल्प करना है बेटा, हार नहीं मानना है। कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो जिंदगी से हार जाता है, और जिसने संघर्ष कर लिया वो अपने अरमान को पा जाता है। तो आप लोग कभी भी हार मत मानना। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ।